नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की और बायोलॉजी में हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में उसी के एक कॉम्पोजिशन डब्ल्यूबीसी की हम चर्चा करेंगे। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स की हम बात करेंगे। देखिए, इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ से क्या होता है, इसकी ज्यादा ग्रोथ, सडन कोई ग्रोथ हो जाती है तो उससे ब्लड कैंसर होने का खतरा बना रहता है। क्या हो जाता है, इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ से क्या होता है, ब्लड कैंसर का खतरा होता है, जिसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज हम नोट डाउन करते हैं, उसके बाद में कुछ कुछ और इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे। एक ट्री डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड एक ट्री डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस ट्री डायग्राम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे उनके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार पहले हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी। यदि डब्ल्यूबीसी की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, अबनॉर्मल ग्रोथ से हमारे बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा यदि ज्यादा बढ़ जाती है, जो जनरली कितनी होती है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, डब्ल्यूबीसी की जो काउंटिंग होती है वो करीबन 9,000 से 11,000 के बीच में होनी चाहिए। अब यदि इसकी ज्यादा ग्रोथ हो गई, ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी दो, बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से, फर्स्ट है हमारे पास ग्रेनुलर या कणिका में, और दूसरा है एग्रेनुलर, एग्रेनुलर या अकणिका में। ठीक है, वन बाय वन हम इनको स्टडी करने वाले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेनुलर, ग्रेनुलर या कणिका में, कणिका में। और सेकंड है हमारा एग्रेनुलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अकणिका में। मेरे साथ के साथ आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। कणिका में, ये बेसिकली उनकी शेप को देखकर नाम दिया गया है। आगे हम बात करें ग्रेनुलर, दो टाइप का हो सकता है। ग्रेनुलर या कणिका में फर्दर दो टाइप का हो सकता है, एक लिम्फोसाइट हो सकता है, एक मोनोसाइट्स हो सकता है। कौन कौन सा टाइप हो सकता है, एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप का हो सकता है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसको फर्दर, ग्रेनुलर को हम फर्दर डिवाइड करें तो ये दो टाइप का हो सकता है। अब कौन कौन से दो का होगा, क्या क्या उनके नाम होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो सकता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। सेकंड हमारे पास हो सकता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, अब हम इनके बारे में कुछ कुछ स्टडी कर लेते हैं। लिम्फोसाइट में क्या होता है और मोनोसाइट में क्या होता है। लिम्फोसाइट की हम बात करें तो ये आकार में क्या होता है, दोनों को कंपैरिजन के साथ में स्टडी करेंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को कंपैरिजन के हिसाब से हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट की हम चर्चा करें। ये आकार में क्या होता है, आकार की बात करें तो आकार में ये छोटा होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, आकार में छोटा होता है। जबकि मोनोसाइट की बात करें, आकार की बात करें, तो ये आकार में बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसका निकनेम क्या है, इसको छोटा होने की वजह से छोटा पोलिश मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आकार में छोटा होने की वजह से निकनेम क्या दिया गया है, निकनेम इसको छोटा पुलिस मैन नाम दिया गया। क्या दिया गया है, छोटा पोलिश मैन। ये इसको लिम्फोसाइट को नाम दिया गया है। अब हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट का आकार बड़ा होने की वजह से इसको बड़ा पुलिसमैन का नाम दिया गया है, बड़ा पुलिसमैन। ठीक है, देखो आकार में छोटा होने की वजह से लिम्फोसाइट को छोटा पुलिसमैन
आकार में बड़ा होने की वजह से मोनोसाइट को बड़ा पॉल्यूशन कहा जाता है। अब ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि ये पूछी नहीं जाती, इनके निकनेम की वजह से पूछे नहीं जाते, ये पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम इनका कार्य देख लेते हैं। लिम्फोसाइट का बेसिक कार्य क्या है और मोनोसाइट का बेसिक काम क्या है। तो मैं बात करूं लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट का कार्य है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको पैदा करता है। क्या करता है लिम्फोसाइट, हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जबकि मोनोसाइट का कार्य है यह कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। तो दोनों के काम लिख लेते हैं। बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है या उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम बात करें मोनोसाइट की, ये बात तो हो गई लिम्फोसाइट की कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट है वो कीटाणुओं को नष्ट करता है। क्या कार्य है इसका, कीटाणुओं को नष्ट करना इसका कार्य है, नष्ट करता है। ठीक है, ये इसका मेन कार्य है। दोनों चीज हो गई, लिम्फोसाइट के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया और मोनोसाइट के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे एग्रेनुलर की हम चर्चा करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हो सकते हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम उनको स्टडी करेंगे। बेसिकली उनके कार्य के हिसाब से उनको डिवाइड करा गया है। एग्रेनुलर को 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्टों में कौन कौन से हैं, एशिनोफिल, दूसरा हमारा होगा बेसोफिल, BASOPHIL, बेसोफिल, और थर्ड है और लास्ट हमारा है न्यूट्रोफिल, NEUTROPHIL, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये 3 तरीके के क्या होते हैं, एग्रेनुलर या अकणिकामयी WBC होती हैं। इसिनोफिल का, बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल का कार्य क्या होते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। देखो इसिनोफिल की मैं बात करूं तो इसका बेसिक कार्य होता है, क्या कार्य होता है, मानव शरीर में जो सेंसेशन है या संवेदना है वो उत्पन्न करना इसका कार्य होता है। तो लिखिए ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में संवेदना उत्पन्न करना। क्या करता है ये, मानव शरीर में संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने सीख ली होगी। अब हम बात करें बेसोफिल की। बेसोफिल बेसिकली हमारी बॉडी में हिस्टामिन का श्रवण करता है। ठीक है, क्या करता है, रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, जो किसमें सहायक होता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, जो एलर्जी उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो लिखिए बेसोफिल रिलीज, या ऐसे हिंदी में ही लिख लो, हिस्टामिन करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है वो चीज भी लिख लीजिए, एलर्जी उत्पन्न करने का बेसिकली कार्य होता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब हम बात करें लास्ट न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल आया जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रोफिल किसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आएगा। किस काम में आएगा, न्यूट्रलाइज करने के काम में आएगा। तो लिखिए यह जीवाणुओं को नष्ट करता है और घाव भरता है। क्या करता है, लिखिए यह न्यूट्रोफिल की हम बात कर रहे हैं, यह जीवाणुओं
ये है जीवाणुओं को, हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन की साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये है जीवाणुओं को नष्ट करता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है और घाव हमारी बॉडी पे होता है उसको भरता है, घाव भरता है। ठीक है, ये हमने बेसिकली डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी करा। तो डब्ल्यूबीसी की हम चर्चा करें तो इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ से क्या होता है, ब्लड कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और बात करें डब्ल्यूबीसी के टाइप की, तो दो टाइप की डब्ल्यूबीसी हो सकती है, ग्रेनुलर, एग्रेनुलर। ग्रेनुलर की बात करें तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो सकती है। एग्रेनुलर की बात करें तो एसिनोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तीन प्रकार की हो सकती हैं। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये आकार में छोटा होने की वजह से इसको छोटा पुलिसमैन कहते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना इसका कार्य होता है। अब बात करें मोनोसाइट की, तो ये बड़ा होने की वजह से इसको बड़ा पुलिसमैन और कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अब बात करें एग्रेनुलर की, जिसमें इशिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आते हैं। इशिनोफिल की बात करें तो मानव शरीर में संवेदना उत्पन्न करना इसका कार्य है। बेसोफिल की बात करें तो ये हिस्टामिन रिलीज करता है, जिससे हमारे बॉडी में एलर्जी उत्पन्न होती है। अब बात करें न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल में ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और घाव बढ़ने में सहायक होता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने बेसिकली प्लाज्मा की बात कर ली, हमने आरबीसी की बात कर ली, हमने डब्ल्यूबीसी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। किसकी चर्चा करेंगे? ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ब्लड ग्रुप। तो उसकी हेडिंग डालिए और उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या रहेगी? ब्लड ग्रुप। लिखिए, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो आपकी हेडिंग नेक्स्ट क्या है? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की हम चर्चा करें उससे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे हम हमारे कोर टॉपिक पे आए। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी, वो करी थी लैंड स्टीनर ने। किसने करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने करी थी। और इसी खोज करने की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, और स्पेशली हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें। ब्लड ग्रुप जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो उसकी खोज करी थी बीकोस्ला और स्टर्लिन ने उसकी खोज करी थी। ठीक है, तो चलो ये दोनों चीजें नोट डाउन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी? वो करी थी लैंड स्टीनर ने। हिंदी की बजाय इंग्लिश में जब आप ये वर्ड्स लिखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज करी ब्लड ग्रुप की, इसीलिए इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें ओ ग्रुप की खोज किसने करी, मैंने अभी अभी बताई। ओ ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कोस्टेला, और इनके साथ में और कौन थे? स्टर्लिन थे। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? बीकोस्ला और स्टर्लिन ने इसकी खोज करी। अब हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं ब्लड ग्रुप्स होते कितने प्रकार के हैं। ब्लड ग्रुप्स की यदि हम चर्चा करें कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो ये बेसिकली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमंस में। वो कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब हम बात करें इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी की, और जिससे हम आगे इनको डिफाइन भी करेंगे। तो एंटीजन की बात करें तो एंटीजन हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी। बात करें हम एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी कौन कौन सा होता है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है। अब देखिए मैं यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये एंटीजन और जो एंटीबॉडी होते हैं, ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं एक विशेष टाइप के स्पेशल प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिनसे ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। तो ये लिखिए यहाँ पे, ये चीज में नोट डाउन करिए। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? जिनको एंटीजन को हमने कैपिटल ए कैपिटल बी से बताया है और एंटीबॉडी को स्मॉल ए स्मॉल बी से बताया है। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिनमें ब्लड ग्रुप, जिनसे, ऐसा करो, जिनसे करो, जिनमें नहीं, जिनसे ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। क्या होता है? ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। क्या होता है? इनसे ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने चर्चा करी बेसिकली किसकी बात करी? हमने खोज की बात करी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, और ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद में हमने बात करी एंटीजन और एंटीबॉडी की, जो कि विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और ब्लड ग्रुप की जो पहचान होती है वो इन्हीं से होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक चार्ट बनाएंगे ब्लड ग्रुप का, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सा पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो लिखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे एंटीजन। कौन से ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। ठीक है, और कितने परसेंट लोग इंडिया में पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले। अब ऐसा ही हम ऐसे ही स्टडी करने वाले हैं, तो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए में हमारे पास एंटीजन पाया जाएगा कैपिटल ए, और एंटीबॉडी होगा स्मॉल बी। एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं? स्मॉल ए स्मॉल बी होता है। तो जहां हमारे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी उल्टा पाया जाएगा, स्मॉल बी पाया जाएगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। हमारे ब्लड में यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी कैपिटल बी पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? स्मॉल ए। जैसा ही उल्टा कर लो, ग्रुप का उल्टा कर लो। ठीक है, अब हम बात करें यदि हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? एंटीजन तो ए और कैपिटल बी पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं पाया जाएगा। एंटीबॉडी ए बी ग्रुप वाले में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यदि किसी के शरीर में ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा। जब ओ ग्रुप है तो एंटीजन कोई सा भी नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। और एंटीबॉडी है कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों पाए जाए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करें कि इसमें कितने परसेंट लोग इंडिया में पाए जाते हैं। ए ग्रुप वालों की बात करें तो करीबन 25% लोग ए ग्रुप के पाए जाते हैं इंडिया में। बी ग्रुप की बात करें तो मैक्सिमम इसी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं, और 35% लोग इंडिया में बी ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं। ए बी की बात करें तो 10% लोग
ए बी ग्रुप वाले पाए जाते हैं, जो कि मिनिमम इंडिया की स्पेशली हम बात कर रहे हैं। और लगभग है ये अमाउंट, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली 35% और 10% ही है। ओ ग्रुप वाले की बात करें तो करीबन 30% लोग ओ ग्रुप वाले पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा चार्ट सा बनाया है ब्लड ग्रुप का, जिसमें हमने एंटीजन की बात करी है, जिसमें हमने एंटीबॉडी की बात करी है, और इंडिया के लेवल पे इसमें कितने कितने परसेंट लोग इस ब्लड ग्रुप वाले इंडिया में पाए जाते हैं उसकी हमने चर्चा करी है। तो मैं इसको एक बार यहां पर टेबल प्रॉपर सी बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्लड ग्रुप के बारे में हमने चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया कि उसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, एंटीजन कौन सा पाया जाता है, और इंडिया में कितनी परसेंट पॉपुलेशन इनकी पाई जाती है, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले लोगों की पाई जाती है। ठीक है, होपफुली इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में ही आगे बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसको ब्लड दे सकता है। एक चीज याद रखिएगा, सेम ब्लड ग्रुप वाला बंदा सेम ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ये तो यूनिवर्सल चीज है। इसके अलावा कौन सा किसको दे सकता है, नहीं दे सकता, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी होनी चाहिए ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। क्या होगी, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। तो चलिए हम आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का ट्रांसमिशन या ब्लड का आदान प्रदान कौन कौन कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो तो ये है कि हेल्थी पर्सन ही किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही किसी रोगी को अपना ब्लड दे सकता है। देने वाला खुद तो स्वस्थ होना चाहिए, एटलीस्ट वो ही बंदा किसी पेशेंट को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि खुद हेल्थी नहीं है तो वो किसी को क्या ही डोनेट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि सेम ब्लड ग्रुप वाला तो सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे ही सकता है। इसके अलावा हम चर्चा करें, देखिए मैं एक आपको यहाँ पे डायग्राम सा बना देता हूं, ए बी ओ और यहाँ पे हमारे पास बी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो याद रखिएगा, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो इस ए वाले को दे भी सकता है और इससे ले भी सकता है। ठीक है, इसको दे भी सकता है और इसे ले भी सकता है। सिमिलर चीज हमारे पास किसी पर्सन का ए बी ही ब्लड ग्रुप हो तो ए बी वाला उसको दे भी सकता है, पहली चीज तो, और उससे ले भी सकता है। सेम ब्लड ग्रुप वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से यदि हमारे पास किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी वाले को दे भी सकता है और बी वाले से ले भी सकता है। ये चीज तो कंफर्म है। सिमिलर चीज हमारे पास यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसके लिए भी अप्लाई होगी कि उसका यदि ब्लड ग्रुप ओ है, यदि उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ वाले को वो दे भी सकता है। सेम हो गया ना इनका ब्लड ग्रुप, तो वो उसको दे भी सकता है और इस ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले भी सकता है, कोई चक्कर नहीं है। अब हम आगे बात करें, अब यदि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप हो, क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, तो ए वाला किसको दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है, किसको दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है। इसके अलावा ए बी वाला सबसे ले सकता है। ए बी का ब्लड ग्रुप जिसके पास भी है वो कोई सा भी बचे हुए 3 ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। क्या कर सकता है, सबसे ये ले सकता है।
इसी तरीके से ये बी से भी ले सकता है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम आगे बात करें, आगे चर्चा करें तो हमारे पास क्या है, ए बी सबसे ले सकता है, सबका ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसेप्टर या सर्वग्राही बोलते हैं जिसको, यूनिवर्सल। ए को क्या बोलेंगे, सबसे ब्लड ले सकता है, सारे ब्लड ग्रुप से ये ले सकता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसेप्टर या सर्वग्राही बोलेंगे, ठीक है, सबसे ग्रहण कर सकता है ये इसमें। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए ये सबसे ले सकता है, सबका ब्लड ले सकता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, देखिएगा आगे हम बात करें तो हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ वाला किसी को भी दे सकता है, ए वाला किसी से भी ले सकता है, ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी दे सकता है, ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ वाला ए बी को भी दे सकता है। दोनों चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ए बी वाला सबसे ले सकता है और ओ वाला सबको दे सकता है, ब्लड सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सबको अपना खून का दान कर सकता है जिसका ओ ब्लड ग्रुप हो। और क्यों ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन नहीं पाए जाने की वजह से ओ वाला बाकी बचे हुए सारे ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है, ठीक है। ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेसिक चीज बताऊं तो यदि हमें ब्लड डोनेट करना है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि बंदा खुद हेल्थी होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि उसका ब्लड ग्रुप ए ओ बी या ए बी कोई सा भी हो तो सेम ग्रुप वाला उसको दे सकता है और उसे ले भी सकता है। अब हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप हो तो ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, देगा किसको, ओनली और ओनली वो ए बी वाले को ही देगा और बाकी किसी को नहीं देगा, ले किसी से भी सकता है। अब बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको दे सकता है, सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है, बट लेगा किससे, ओनली ओ वाले से ही लेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे हम बात करेंगे आरएच फैक्टर की। तो आरएच फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आरएच फैक्टर वाला ये जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिहेसिस फैक्टर बोलते हैं जिसकी खोज वीनर और लैंडस्टीनर ने करी थी मकाकारेसिस नामक बंदर पर रिसर्च करके, ठीक है। तो उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा और ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करी, आरएच फैक्टर वगैरह के बारे में। आरएच फैक्टर बेसिकली ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है।